स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था कि अपनी जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित करो, अपनी पूरी शरीर को उस एक लक्ष्य में से भर दो और हर दूसरे विचार को अपनी जिंदगी से निकाल दो। यही सफल होने का मूल मंत्र है। हम में से कई लोग एपीजे अब्दुल कलाम को अपना इंस्पिरेशन मानते हैं, लेकिन आपको पता है कि कलाम साहब भी अपना इंस्पिरेशन किसे मानते हैं? वो है स्वामी विवेकानंद और कई सारे लोग जो स्वामी जी को अपना इंस्पिरेशन मानते हैं। आज हम स्वामी जी की एक कहानी बताने जा रहे हैं जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक बार स्वामी जी को नदी पार करना था और वो नदी के पास में खड़े थे। तभी एक साधु ने आकर उनसे पूछा, क्या आप ही स्वामी विवेकानंद हो? स्वामी जी ने जवाब दिया, जी हाँ, मैं ही स्वामी विवेकानंद हूँ। साधु ने पूछा, स्वामी जी यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं? स्वामी जी ने कहा, मुझे नदी पार करनी है और मैं नाव का इंतजार कर रहा हूँ। तभी साधु ने कहा, तुम इतने बड़े इंसान हो, कई सारे लोग तुम्हें अपना प्रेरणा का स्रोत मानते हैं और तुम एक नदी पार नहीं कर सकते। देखो, मैं तुम्हें नदी पार करके बताता हूँ। तभी साधु ने पानी पर चल करके उस नदी को पार किया और फिर पानी पर चल करके स्वामी जी के पास लौट कर आया और बोला, देखो मेरे पास इतनी शक्ति, इतनी टैलेंट है, इतना ज्ञान है, उसके बावजूद मुझे कोई नहीं जानता। और तुम्हारे पास कोई ज्ञान नहीं, कोई शक्ति नहीं, उसके बावजूद भी तुझे सब जानते हैं। तभी स्वामी जी मुस्कुराए और साधु से पूछा, तुम्हें इस विद्या सीखने में कितना समय लगा? साधु ने कहा, 15 साल। इतने में स्वामी जी की नाव आ गई और स्वामी जी ने साधु को नाव में बैठाया और वहां से चल दिए। दोनों ने नाव में बैठकर नदी को पार किए और नदी पार करने के बाद स्वामी जी अपने जेब से 1 रुपया बाहर निकाला और उस नाव वाले को दे दिया, यानी दोनों को मिलाकर 50-50 पैसे। तभी स्वामी जी ने साधु से कहा कि जो काम तुम 50 पैसे में कर सकते थे, उसके लिए तुम अपने जिंदगी का 15 साल बर्बाद कर दिए। अगर यही 15 साल तुम समाज की भलाई में लगाते तो आज तुम्हें भी पूरी दुनिया जानती, और मैंने यही किया, इसीलिए मुझे पूरी दुनिया जानती है और तुम्हें कोई नहीं जानता। स्वामी जी ने साधु से कहा कि तुम्हारे तरह कई सारे लोग ऐसे ही चीज़ों में दिन, हफ्ते, महीने, साल लगा देते हैं जिनका उनकी ज़िंदगी में कोई मतलब नहीं निकलता। इसीलिए अपना समय को ऐसे जगह लगाओ जहां पर कुछ न कुछ फ़ायदा हो, क्योंकि समय से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। अगर समय बर्बाद तो